मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 के विद्यार्थी सीख पाएंगे कि किसी संख्या रेखा पर हम भिन्न संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने संख्या रेखा पर शून्य, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करना सीखा है। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले एक पटरी की सहायता से सीधी रेखा खींचते हैं। दोनों सिरों पर हम उसके तीर लगा देंगे, क्योंकि संख्या रेखा दोनों ओर अपरिमित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अब इसके बीच में कहीं पर आप लिख देंगे एक निशान लगा के शून्य, माना यहाँ पर हमने लिख दिया शून्य। अब हमें 1, 2, 3, 4 प्रदर्शित नहीं करना है, बल्कि संख्या रेखा पर किसी भिन्न का प्रदर्शन करना है। अब माना कि आपको टास्क दे दिया कि आप 2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब हम कैसे करें? अब भिन्न के हर में आप देखेंगे जो संख्या लिखी है वो है 5। तो आप शून्य से दाईं तरफ चले जाइए और 5 सेंटीमीटर पर लिखेंगे 1। ये शून्य पर और ये है 5 पर। तो 5 पर आप एक निशान लगा दीजिए और उसके अलावा हर एक पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पर भी निशान लगाइए। लेकिन जो 5 पर आपने निशान लगाया है, जो कि हर में संख्या है, वहाँ पर लिख देंगे आप 1। तो अब जो हर एक निशान है आपका, यह कितना प्रदर्शित करेगा? तो पहला निशान प्रदर्शित करेगा 1/5, क्योंकि ये पूरा 5 पे हमने लगा रखा है 1। तो ये पहली संख्या 1/5, दूसरी संख्या 2/5, तीसरी संख्या 3/5 और चौथी संख्या 4/5 और पांचवी संख्या 5/5। इसलिए हमने 5/5 बराबर क्या लिख दिया? 1, क्योंकि 5/5 का मतलब पूरे का पूरा हो गया और पूरा कितना होता है? 1 होता है। तो किसी भी भिन्न संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले आप उसके हर को ध्यान में रखें। अब माना कि हमें एक और संख्या जिसमें अंश बड़ी संख्या है और हर छोटी संख्या है, इसको प्रदर्शित करना है 8/5 को। तो अब क्या हम इसी संख्या रेखा की मदद से 8/5 को प्रदर्शित कर पाएंगे? देखो, यह संख्या रेखा हमने किन भिन्न संख्याओं के लिए खींची है? जिनके हर में 5 हो, जिनके हर में 5 हो। तो हमने 5 पर 1 लिखा है। तो उसके बाद अब हमें 8/5 प्रदर्शित करना है, तो हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। हमने शून्य पे 5 पे 1 लिखा था। 5 के बाद 1-1 सेंटीमीटर पे जो आपको निशान मिल रहे हैं, उस पर आप हल्का सा बिंदु रूप में लगा दीजिए, ये इस टाइप से। तो अब जो अगली संख्या होगी, ये प्रदर्शित करेगी 6/5 को और ये संख्या 7/5 को। तो ये संख्या किसको प्रदर्शित करेगी? जो आपको दिखाना था 8/5। तो हम ऐसी भिन्न संख्याओं को भी संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं जिन भिन्न संख्याओं में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। वह संख्या 1 से थोड़ा सा आगे प्रदर्शित होगी। अब माना आपको प्रदर्शित करना है 2/11 को। तो अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि हर कितना है? 11 है। तो हम संख्या रेखा इस प्रकार से खींचेंगे, उसमें शून्य इस प्रकार से रखेंगे कि हमें दाईं तरफ, क्योंकि धनात्मक है, तो दाईं तरफ हमें क्या मिले? 11 खाने मिल जाए आसानी से। तो इधर कहीं हम शून्य ले लेते हैं। देखो, हमें मिल जा रहे हैं 11, यहाँ तक 11 मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम शून्य ले लेते हैं, इसको शून्य मानेंगे। फिर हर 1 सेंटीमीटर पे हम एक बिंदु के रूप में निशान लगा देंगे और 11 पे रुक जाएंगे, क्योंकि हमें 2/11 दिखाना है। तो 11 पे हम रुक गए। तो इसको हम लिख देंगे 1 और ये है 0। तो अब हमने कितने सेंटीमीटर पे निशान लगा के 1 लिखा है? 11। तो इसमें प्रत्येक जो संख्या होगी 1/11, फिर दूसरी 2/11 है, तीसरी 3/11 है, चौथी 4/11 है। ऐसे ही आप आगे को बढ़ते रहेंगे। तो हमें प्रदर्शित करना था 2/11, तो हमारी ये संख्या होगी 2/11 यहाँ पर।
तो इस तरीके से हम किसी भी भिन्न संख्या को संख्या रेखा पर आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं उसके हर को देखकर। हर में जितना भी संख्या लिखा है उतने सेंटीमीटर पर आप निशान लगा के लिखेंगे 1, और हर 1 सेंटीमीटर पर 1/हर, 2/हर, 3/हर करके आगे बढ़ते रहेंगे। अब आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें देखो भिन्न को 2 भागों में बांट रखा है, उचित भिन्न और विषम भिन्न, और फिर विषम भिन्न को ही मिश्रित भिन्न लिखा है। तो इसका अर्थ क्या है कि जितनी भी भिन्न आपके पास होंगी उनमें क्या कंडीशन हो सकती है। माना एक में भिन्न लिख रहा हूँ a/b, तो या तो a बड़ा होगा या b बड़ा होगा। कहने का मतलब या तो अंश बड़ा होगा या हर बड़ा होगा। तो उन भिन्नों को, जिन भिन्नों में अंश छोटा होता है हर से, उनका नाम कहते हैं उचित भिन्न। मतलब इसमें a/b के रूप में भिन्न होगी तो a जो होगा b से छोटा होगा हमेशा। तो ऐसे भिन्न को हम कहते हैं उचित भिन्न। और जिन भिन्नों में a/b भिन्न के रूप में यदि a बड़ा हो गया, अंश बड़ा हो गया किससे, हर से, तो हम ऐसी भिन्न को कहते हैं विषम भिन्न। जैसे 2/5। अब यहाँ पर देखिए अंश क्या है, छोटा है, हर क्या है, बड़ा है, तो यह क्या होगी, उचित भिन्न, ये इसमें शामिल हो जाएगी। अब माना हम लिखें 4/3, यह भी एक भिन्न संख्या है, लेकिन यहाँ पर अंश 4 है, हर 3 है, तो अंश बड़ा हो गया, तो यह क्या होगी, विषम भिन्न। फिर इस विषम भिन्न को हम अंश में हर का भाग देके, 4 में 3 का भाग देके किस प्रकार से लिखते हैं वो सीखते हैं। 3 × 3 बचा 1। जितनी बार भाग गया उसको हम अलग कर लेते हैं, उसको पूर्ण संख्या के रूप में लिख लेते हैं 1। फिर जो शेषफल बचा उसको अंश में, और जिससे हम भाग दे रहे थे उसको हर में, तो इसको पढ़ते हैं 1 सही 1/3। और हमेशा जो आप पूर्ण संख्या लिख रहे हैं वो ठीक बट्टे के सीध में होगी, तो इसको पढ़ेंगे 1 होल 1/3, यानी 1 पूरा 1/3, तो हम पढ़ेंगे 1 सही 1/3। और ये हो गई अब मिश्रित भिन्न। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ हैं, पूर्ण संख्या भी है और उचित भिन्न भी है, तो ऐसी भिन्न को हम कहेंगे मिश्रित भिन्न। तो मतलब ये हुआ कि उचित भिन्न में अंश छोटा होगा और विषम भिन्न में अंश बड़ा होगा, और अंश बड़ा होने पर हम उसको एक दूसरे तरीके से लिख पाएंगे जिसे हम कहेंगे मिश्रित भिन्न। तो किसी भी भिन्न को जो विषम हो, माना 17/5 है, आपने इसको लिखना है मिश्रित भिन्न के रूप में, तो आप 5 का भाग देंगे 17 में। जितनी बार जाएगा, 5 × 15 है, 3 बार जाएगा, उसको अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद जो बचेगा 5 × 15 है, बचा 2। अब लिखेंगे भिन्न 2/5, 2 जो बचा और ये 5, तो इसको पढ़ेंगे 3 सही 2/5। तो इसका मतलब अगर हम मिश्रित भिन्न को, माना 3 सही 2/5 को विषम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे। 5 × 15 है, 15 में 2 जोड़ के 17/5 लिख देंगे, तो ये हो गया मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न, और ये था विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न। तो हम विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न बदल सकते हैं भाग देकर, और मिश्रित भिन्न में 3 और 5 को गुणा करके 2 में जोड़ के उसको हम विषम भिन्न बदल सकते हैं। तो इन दोनों को आप गुणा करेंगे, 5 × 15 धन 2 17। क्यों करेंगे? क्योंकि 3 बार भाग गया है 5 का और फिर 2 बचा है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा अंश में, 5 × 15 धन 2 17 रहा होगा, तो 17/5 यह एक विषम भिन्न हो गई। तो मैं आशा करता हूं कि संख्या रेखा पर भिन्न का प्रदर्शन और विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में और मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में लिखना आप सीखे होंगे, और किसी भी भिन्न को आप देखकर बता पाएंगे अब कि वह भिन्न उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या मिश्रित भिन्न है।